ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा, यहां पे गलती काट दिए थे 6, तो यहां से जब गुणा करेंगे 6 तिया 12, कहां पे गड़बड़ कर रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, 4 की 4 और ये आ जाएगा 37 और ये आ जाएगा 75/100, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अगर जब हम इसको 4 से काटते हैं, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 3 आ गया 34, 8 चौक 32 और 32 दो आ गया तो 6 चौक 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 24 और 1 25 और 3 इकाई 3 और 25, मतलब आंसर आ गया 558, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, क्या आवाज क्लियर जा रहा है भाई, बताओ आवाज क्लियर जा रहा है? ठीक है, तो यहां पे इस तरह का वॉल्यूम था, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों को रंगना है, तो चारों दीवारों को जब रंगना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और ये तल को भी रंगना था, ये तल को भी रंगना था, तो देखो प्लास्टर करवाने में जो खर्च लगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल रंगना है अंदर से, और ये L इंटू बी आपका फर्श, तो ये टोटल एरिया को रंगना है, और 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर का खर्च आपका लगने में 75 पैसा, तो ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है? बताओ भाई, कोई आप आवाज जा रहा है? अगली बात करते हैं, 112 में बोला गया कि एक समचतुर्भुज की भुजा, हेलो, देखिए अगला कह रहा है यहां पे कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है दिया हुआ, इसकी जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, ये पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है, कह रहा है कि इसकी एक विकर्ण की लंबाई आपका दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई दे रखा है आपका कितना, 7 दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण आपको निकालना है, मतलब समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालना है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालना है। तो याद रखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि एक समचतुर्भुज में जब डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, और वो बाइसेक्ट 90 डिग्री पे करता है, इस बात को ध्यान रखना, बाइसेक्ट जो करेगा वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू, एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, और इसका एरिया दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसका एरिया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हाफ इंटू, और D1 की मान दे रखा है 7 और D2 निकालना है, तो यहां से आ जाएगा D2 की मान 6 दूनी 12/7 आ गया, D2 आ गया, D2 आ गया कितना, D2 आ गया वैल्यू आपका 12/7 आ गया। ठीक है, 12/7 आ गया, तो D2 आ गया। तो यहां पे एक बात समझिए, इसकी भुजा निकालना है, ये निकालना है, तो हम जानते हैं मेरे भाई, इस बात को समझिएगा कि ये वाला और ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये टोटल 7 था, तो ये 7/2 हो गया, ये टोटल आपका कितना हो गया, ये आपका 7/2 हो गया, और ये टोटल आपका D1 यहां पे 12/7 है, तो 12/7 करेंगे तो ये 6/7 हो जाएगा, 6/7, 6/7, ये भी 6/7 हो जाएगा, आधा हो गया। अब इसकी अगर बात करते हैं, तो ये आपका एक कर्ण होता है, ये इसके लिए कर्ण होता है, कर्ण ए आपका कर्ण है, तो कर्ण की अगर बात करें तो क्या करते हैं, इसके स्क्वायर 6 चक 36, 6 चक 36 और 7 सती 49, और यहां आ जाएगा आपका 7 सती 49 और बटा 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया। आप लोग कमेंट भी करेंगे भाई, कमेंट करो। ठीक है, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका सॉल्व करने की बात करेंगे तो 49 गुणा 4 करेंगे। ठीक है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 144, और यहां पे अगर करते हैं तो 49 एक कम है, तो एक कम है तो 0 1 और 25 में से एक चला गया, ये 24, ये इतना आएगा। तो 4 1 5 सॉल्व कर देना भाई, 4
और यहां 4 1 5 और 2 और बटा इसका भी रूट निकालेंगे तो यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा 49/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देख लेना, सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर आएगा इतना। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, लगभग 3.6 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, ये पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, है ना, वो मिल जाएंगे वहां, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर आ गया 3.7 लगभग इसका आंसर होगा। इस सवाल को आप देख पाए, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, क्वेश्चंस ग्रुप डी वाले सवाल थे। देखो यहां क्या बोला गया है 113 में, कह रहा है एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर, देखो यहां पे एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर इतना के समान गति से चल रही कोई है ना, कि कह रहा है कि इस पर इसके पथ पर चल रही है कितना 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब एस दिया हुआ आपका, सॉरी 4.4 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है। इसकी त्रिज्या बोला गया है भाई, इसकी त्रिज्या कितना है 20 मीटर त्रिज्या चल रहा है। तो बोल क्या रहा है इसके द्वारा एक चक्कर लगाने में, मतलब ये आदमी यहां से दौड़ना स्टार्ट किया तो यहां तक फिर वापस आया तो एक परिधि के बराबर दौड़ेगा। और एक परिधि की जो होता है वो 2 × 2 पाई आर, आर का मान 20 है। अब देखो यही आपका क्या हो गया, यही दूरी हो गया, ये एक चक्कर में लगाई गई दूरी यही हो गया। अब समय निकालना कि ये समय कितना लगेगा एक चक्कर लगाने में, तो ये 40/पाई आपका दूरी हुआ, एक परिधि हुआ। ये पूरे एक चक्कर लगाए तो एक परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा। तो यहां चाल देखो कितना है, समय बराबर होता है डिस्टेंस बाय चाल। चाल आपका ये भी मीटर हुआ, ये मीटर पर सेकंड में, ये कट गया आपका कितना, ये आ गया 10 पाई कितना सेकंड, 10 पाई सेकंड लगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अनीश इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म है नवीन कुमार सिंह। क्या इस बात को समझ पाए? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, कमेंट करो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग आंसर भी बताते चलो आंसर क्या आएगा। देखो ये सवाल आपके ग्रुप डी में पूछा गया है और बेहतरीन सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट फटाफट बताओ भाई। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है। और कह रहा है ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2√3 है और ये आपका 4, क्योंकि बड़ी भुजा आपके कर्ण होते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये कर्ण। आप इसको परपेंडिकुलर दोनों को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो सवाल क्या बोला गया है, सवाल बोला गया है कि परिवृत्त क्षेत्रफल, यहां पे क्या हुआ, इसके चारों ओर एक सर्कल बनाया गया, इसके चारों ओर एक सर्कल बनाया गया, या इसको हम एक काम करते हैं फिगर बना देते हैं। ये एक सर्कल था और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये कह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं 2 रूट कितना है 3 है और ये 4 है। तो जब इसकी परिवृत्त की निकालें तो परिवृत्त का क्या होता है, परिवृत्त मतलब होता है आपका, है ना, यहां पे परिवृत्त की बात करें, सर्कम रेडियस उसको बोलते हैं। परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बनाया गया, तो परिवृत्त की त्रिज्या मतलब बड़ी आर की अगर बात करें तो ये आता है हाइपोटेनियस का आधा होता है, याद रखना हाइपोटेनियस का आधा होता है। तो हाइपोटेनियस का आधा कहने का मतलब ये आपका हो गया, हाइपोटेनियस 4 है, हाइपोटेनियस 4 है, 4 का आधा कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर आ गया।
हाँ सारे करवा देंगे भाई। तो यहां से एक बात समझिएगा, ये 2 सेंटीमीटर आ गया, तो 2 सेंटीमीटर आपका ये आ गया सर्कम रेडियस। तो पूछ रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहां आ गया कितना, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर। एक सवाल आपसे पूछते हैं, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इसके अंदर, इसके अंदर ये P है और ये B है और ये H है, अगर इसके अंदर R की अगर मान निकालना हो तो R बराबर ध्यान रखना, R बराबर ध्यान रखना कि P प्लस बी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटा ये 2 होता है। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगर ये त्रिभुज के बाहर बनाया गया तो त्रिभुज के जब बाहर बनाया गया तो R बराबर होता है, बड़ी R बराबर होता है हाइपोटेनियस का आधा होगा। खुशबू डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है यदि किसी घन का कोर, किसी घन है, घन की कोर, कोर का मतलब होता है भुजा, है ना, कोर का मतलब होता है क्या, भुजा होता है, साइड्स जिसको कहते हैं, उसी को हम लोग कोर भी यहां पे बोला जाता है। तो ये आपका कोर दिया हुआ है, मान लेते हैं कोर आपका ए है। अब ये कोर बढ़ गया और ये कोर बढ़ गया कितना, A+4 हो गया। साइड मतलब भुजा आपका यहां ये था, अब भुजा बढ़ गया और भुजा बढ़कर हो गया कितना, A+4 हो गया। तो आयतन भी बढ़ गया, मतलब यहां समझिएगा इसकी वॉल्यूम, अगर ये इस घन की अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये एक ही होगा। अब कह रहा है कि वॉल्यूम कितना बढ़ा, तो वॉल्यूम 988 बढ़ा। AQ प्लस 988, वॉल्यूम अगर 988 बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वॉल्यूम इसमें बढ़ाएंगे मतलब इसकी भुजा बढ़ेगी, मतलब इसकी जैसे ही वॉल्यूम ये बढ़ाएंगे मतलब इसकी भुजा बढ़ेगी। तो इस भुजा अगर नया वाला जो वॉल्यूम है, नया वाला जो घन बनेगा, इसका भुजा इतना होगा, मतलब इसका हो जाएगा कितना, इसका Q। मतलब समझिएगा कि इसकी पहली वॉल्यूम ये थी, इसकी पहली भुजा ये था, इसका वॉल्यूम करेंगे तो AQ, ठीक है। जब इसकी वॉल्यूम क्या बोला गया कि जब इसकी वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब पहले AQ था, वॉल्यूम बढ़ गया 988, इसमें प्लस 988 करेंगे तो एक नया बनेगा, एक नया घन बनेगा, उसका घन इतना होगा। तो हम लोग के अनुसार इतना, तो ऑप्शन से इसको बना देंगे, है ना, ऑप्शन से इसको कर देंगे और ऑप्शन से सेटिस्फाई करा देंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो तो देखो यहां से देखिए, यूनिट डिजिट को देखना है। यहां पे अगर हम ए का वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 का क्यों करेंगे, 9 9 8 17 7, 9 4 13 13 9 नहीं आएगा। यहां 7 यूनिट आ रहा है, यहां पे 9 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। यूनिट डिजिट को देखो, 7 का क्यों करेंगे 3 आएगा, 8 3 11 होगा, और 7 4 11 11 का क्यों करेंगे 1, ये हो सकता है। तो देख लेंगे ए का वैल्यू क्या रखने पर, ए का वैल्यू 7 रखने पर ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। ये संतुष्ट हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 7 बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या करेंगे, इसके वैल्यू रखें, यूनिट डिजिट को अगर देख लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बताना, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल की बात करेंगे, अगले सवाल क्या हो रहा है। देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण की लंबाई 12√2 है। तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये आपको देखिए ठीक एक सवाल देखिए यहां बताए थे, एक सवाल ठीक बताए थे, यहां से देखिए एक सवाल ये वाला बताए थे, यही सेम सवाल यहां पे। तो इसका आप खुद बना लेना, इसको आप खुद बना लेना, तो ये आप सॉल्व कर लेना, तो इसका होमवर्क आपके पास है। तो ये सेम सवाल है, ये सेम सवाल को हमने छोड़ दिया, तो ये सेम सवाल आप खुद बना लेना। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो ये क्या कह रखा है, देखिएगा यहां समझिएगा, इस सवाल बड़ा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है और बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। एक गोला है, एक गोला है, इसको काट दिया गया
और ये 2:3 के अनुपात में क्या किया, 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित किया गया। एक गोला बड़ा सा, इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित किया। एक शंकु के रूप में, बड़े हिस्से को शंकु के रूप में ढाला जाता है। मतलब ये जो आपका दिख रहा है, ये जो काटे इधर से, तो ये वाला कट रहा है, इसको बोल दिया एक शंकु के रूप में ढाल दिया। मतलब एक शंकु की बात कर रहा है, कोण के रूप में ढाल दिया, ये कोण के रूप में ढाल दिया, ढाल दिया, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। मतलब यहां पे इसकी जो त्रिज्या होगी और इसकी जो ऊंचाई होगी वो दोनों बराबर है। इस बात को समझिएगा। फिर क्या बोला गया, आगे बढ़ते हैं। जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन के रूप में, मतलब इसको एक बेलन के रूप में क्या किया, ढाल दिया, और बेलन के रूप में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर होता है। मतलब ये भी r और इसकी h दोनों बराबर है। मतलब इसको R1 H1 मान लो, इसको R2 और H2 मान लो, दोनों कह रहा है यहां पे क्या है, बराबर है। अब बात को समझिएगा, यहां तक तो हम लोग कर लिए। फिर कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहां ध्यान रखो, बड़े वाले हिस्से को शंकु के रूप में ढाला गया और छोटे वाले बेलन के रूप में। तो छोटे वाले के बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, और शंकु के रूप में बड़ा वाला डाला गया है, तो ये 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, और इसी का रेशियो है 2:3, क्योंकि ये छोटा हिस्सा बेलन के रूप में डाला गया और इसका वैल्यू, तो इसकी वॉल्यूम का रेशियो इसके वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होगा। और ये याद रखिएगा, और यहां एक चीज याद रखिएगा कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब h के जगह पर आप r रख लो। यहां पे कह रहा है ये दोनों बराबर है, त्रिज्या और हाइट भी बराबर है, मतलब यहां पे ये रख लो। तो देखो यहां से पाई कैंसिल हो गया, देखिए R1 का स्क्वायर R1, तो ये आ गया R का 1 क्या क्यू, और ये तीन ऊपर चल जाएगा, और 3 जब ऊपर चल गया, देखो 3 जब ऊपर चल जाएगा तो 3 यहां पे चल आया। या तो एक काम करते हैं, यहां से 3 को जैसे ही 1/3 है, 3 ऊपर चलाया तो यहां 3 आ गया, और ये क्रॉस कर देंगे तो ये आ गया 2/9। ठीक है, तो R1/R2 का जो रेशियो होगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 का क्यू, मतलब आ जाएगा कितना, क्यू रूट, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब कहिएगा सर यहां पे, तो यहां जो पूछ रहा था सर, आप कहिएगा सर यहां तो जो पूछ रहा था वो नहीं बताएं, यहां तो कह रहा आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। अरे बताओ मेरे भाई, बेलन की ऊंचाई H1 बराबर R1 है, तो R1 का जब निकल गया तो ये हो जाएगा, R2 का निकल गया तो ये हो गया। तो ये आपकी, हम लिख सकते हैं इसके बराबर कि ये H1 तो है, H1 तो ही है। इसका आंसर आ गया कितना, आपका ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, इसका उल्टा लिखना है, उल्टा यहां पे दिया गया आधार की त्रिज्या, मतलब ये पहले त्रिज्या लेना है, ये आपका त्रिज्या है, और हाइट आपका ये लेना है, इसलिए उसका यहां पे आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझे। अगले सवाल की बात करते हैं, और अगले सवाल देखो यहां पे, एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया। ठीक है, यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि दे रखा है, देखो एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया, देखो यहां से, ठीक है, ये वाला आपका है। मान लेते हैं आपका बगीचा जो था, आपका बगीचा यही था। ठीक है, बगीचा ये था, इसके चारों ओर क्या बोला, एक बाहरी वृत्ताकार एक पथ बनाया, ये एक पथ बनाया। ठीक है? यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि, बाहरी मतलब ये अगर मान लेते हैं,
अगर ये मान लेते हैं कहां पे बाहरी पथ, ये पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि, तो इसको मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं क्या आर। यहां से आर वन आर निकल जाएगा, तो आंतरिक देखो बाहरी पथ, तो बाहरी पथ निकल जाएगा, तो हम लोग के अनुसार क्या हो जाएगा, तो ये बाहरी पथ का एक परिधि हुआ, और एक परिधि बराबर दे रखा है कितना, बाहरी का दे रखा है 222। अब ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 10 बार में, ये कट जाएगा कितना 5 बार में, तो आर का मान आ गया 7 बचे कितना 35। अब यहां पे कह रहे हैं कि आंतरिक परिधि कितना होगा, इसका परिधि ये वाला का परिधि कितना आएगा 44, ये कट जाएगा आपका, आर बराबर कितना आ गया 7। तो यहां से बड़ी आर निकल कर आया, यहां से बड़ी आर और यहां से छोटी आर निकल कर आया। अब एक बात बताइए मेरे भाई, जब ये चीज आया तो एक बात समझो, जब ये चीज आ गया तो एक बात समझो कि पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब हम पथ की क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो पथ की अगर क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो यहां से 22/7, बड़ी सर्कल का एरिया में से छोटा सर्कल का एरिया घटा देंगे तो ये वाला पथ निकल जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर, मतलब 35 का स्क्वायर, और यहां क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो यही आपका परिधि निकल कर आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा परिधि हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 22/7, 35 और 7 एक 42 हो जाएगा, और 35 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 28 हो जाएगा। तो यहां पे 7 छक 42, 6 यहां देखो यूनिट डिजिट को देख लो, तो यूनिट डिजिट 8 छक 48, 48 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका, देख लेना ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 3696 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये एक सवाल था, 3696 इसका सही आंसर आ। बात समझे कि नहीं, क्लियर हुआ ये टोटल कहानी। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया था, और ग्रुप डी में ये सवाल आपके पूछा गया तो ये बनना चाहिए, है ना। ये सब सवाल जब तक एक बार नहीं बनाए होंगे रहते तो सवाल आपको नहीं बन पाएगा, डायरेक्ट वहां सोच नहीं पाएंगे। अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल दिया है, लकड़ी के एक टोकरी में 1.8 मीटर लंबा 1.5 मीटर चौड़ा, मतलब क्या है यहां पे बोला गया है एक घनाव है, यहां पे एक घनाव है, यहां एक घनाव है। अब ये घनाव की जो लंबाई है ये दे रखा है 1.8, और ये दे रखा है 1.5, और ये दे रखा है आपका चौड़ाई जो है, ऊंचाई जो है 1.2, ठीक है। यहां पे बोला कि लोहे का एक घन भरा है, लोहे का एक घन था जो इस तरीके से घन बना हुआ है, आपका ठोस घन है, इसको क्या किया, ये जो 6 सेंटीमीटर चौड़ा है इसको यहां पे भर दिए, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, यहां पे क्या किया इसको भर दिए। तो एक बात समझिएगा, इसको जब भरे ये 6 वाला, तो कह रहा है इस तरीके से कितने घन इसमें आट सकते, इसको क्या किया इसमें रखा गया, इसमें इसको रख दिया गया, और इस तरह से कितने घन रख दें तो यहां से ये पूरी तरह से क्या करे भर जाए। तो देखो ये अगर निकालते हैं ये आ जाएगा कितना 120 सेंटीमीटर, ये मीटर में था, तो ये आ जाएगा कितना 150 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर ये आ गया। तो पहले इसकी वॉल्यूम निकाल दो, ये घनाभ की वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो 120 गुना 150 गुना ये आ जाएगा कितना 180। इसी में क्या कह रहा है कि घन अट रहा है, एक घन अटा, दूसरा घन अटा, तीसरा घन अटा, तो इस तरह से कितना घन अट सकता है, तो मतलब इसका वॉल्यूम और एक घन के आयतन, एक घन का आयतन निकाल दो, और इस तरह से जितना घन होगा उतना गुना कर देंगे। एक घन की आयतन की अगर बात करेंगे तो 6 गुना 6, और ये n घन इसमें अट सकता है। तो यहां पे इसको बताओ, इसकी जो वॉल्यूम होगी इसके घन की वॉल्यूम का n गुना के बराबर होगा। तो यहां से आप देखो काट दो, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, और यहां से अगर हम काटते हैं 6 छक 36, 36 पंचे ये आ जाएगा, ठीक है।
तो 15 पचे 75 और 1.5, मतलब ये आंसर आ जाएगा कितना, 15,000। मतलब यहाँ पे अगर बात करें इस तरह से छोटा छोटा घन, इसमें कितना घन अट सकता है, तो 15,000 घन अट सकता है, 15,000 घन अट सकता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 15,000 घन अट सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली सवाल की बात करते हैं। पिरामिड की आधार एक आयत है, एक पिरामिड है, समझे, एक पिरामिड है और उसकी आयत जो है आपका एक घन है। इस बात को यहां पे बोल रखा है और दे रखा है। ठीक है, चलिए, आधार एक घन है, आयत है। ठीक है, पिरामिड में बेस और टॉप और बॉटम एक जैसा नहीं होता है, याद रखना। तो यहां से देखिए, इस तरह से बना, ये इसका हाइट हुआ। तो यही हाइट, और पिरामिड का जो आयतन होता है, पिरामिड का जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस आपका आयताकार है और ये हाइट हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस और हाइट हो जाएगा। तो यहां से देखिए 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया की अगर बेस की बात करेंगे तो ये आपका कह रखा है ये 16 है और ये 12 है। तो यहां पे आ जाएगा 16 गुना कितना, 12। अब हाइट हमको चाहिए, अब हमको हाइट चाहिए, तो हाइट कैसे निकलेगा भाई, इस बात को समझिएगा। हाइट कैसे निकलेगा, जब हाइट निकालने की मैं बात करूं तो ये भी 12 था और ये भी 16 था। तो यहां से इसकी हाइट पहले निकाल लो। देखो ये आपका बीच में होगा, तो बीच में होगा तो ये दो बराबर भाग में होगा। तो यहां से सबसे पहली बात है कि इसको पूरा ये निकाल लो, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। तो ये आपका 16 है, ये 12 है। तो ये आपका अगर 3 और 4 5, तो ये आ जाएगा आपका 20 और 20 में ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। बात समझे, ये 10 और ये भी 10 हो जाएगा। तो देखो हाइट कैसे निकलेंगे, ये आपका 90 डिग्री होगा इसके साथ, बीच में हाइट है। देखो बीच में आपका एक आयताकार है, बीच में इस तरह से खड़ा है, बीच में इस तरीके से खड़ा है। तो ये कोना में जाके मिलेगा, तो ये कोने की लंबाई इस तरह, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये भी जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 10 है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा जब ये 10 है। और यहां पे देख लो क्या होगा, और क्या बोला है यहां पे देखो, यदि दाएं आयताकार पिरामिड के सिर से गुजरने वाला सभी पार्श्व किनारे की लंबाई, हाँ, तो ये आपका 10 है, तो ये बोला गया आपका कितना है, ये बोल रखा है यहाँ पे 26 है, ये वाला इस तरीके से। तो ये 26, ये 10, तो ट्रिपलेट हम जानते हैं ये 24 होता है, क्योंकि 10 24 और ये 26 ट्रिपलेट होता है। तो एक बात समझिएगा, ये हाइट निकल कर आया 24 और यहां पे सिर्फ 24 गुना कर दो तो ये आंसर आ गया। तो है ना, ये आपका आंसर आ गया। ये कट जाएगा आपका 4 बार में, और यहाँ पे यूनिट डिजिट को आप खाली यूनिट डिजिट को क्या करो, कर लो। तो यहाँ पे 4 चौक 16, 16 6 चक 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, मतलब 1536 आपको गुना भी नहीं करना पड़ा और आंसर को निकाल लिए। क्या इस क्वेश्चन यहाँ पे समझ पाए? अगर यहाँ पे समझ पाए तो आप समझ पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो, इस सतह है, ये सतह है, ये आपका आयत, ये आपका आयत है, और इस तरीके से बीच में खड़ा होगा, इस तरीके से ये बीच में अगर खड़ा होगा हाइट, तो यहां से देखो इस किनारा से यहां से लेकर एक कोना तक का, तो और यहां से इस तरीके से आपका ऊपर से बनेगा, तो ये भी हाइट आपका 90 डिग्री बनाएगा। ये आपका सीधा यहां से ऊपर ऊपर आएगा, तो यहाँ पे ये भी हाइट बनेगा और ये भी अपने में 90 डिग्री बनाएगा। इसकी हाइट 10 पता है, और ये वाला जो तिरछा हाइट है वो आपका 26 पता है, तो ये आपका कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल का आंसर हो पाया और समझ पाए, और ये आ गया कितना, 1536। अगले सवाल की बात करते हैं। एक वर्गाकार प्लेट जिसकी प्रत्येक भुजा
7 सेंटीमीटर का है और प्रत्येक कोने से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग काटा गया है। बाकी बचे भाग को कट के साथ मोड़ दिया जाता है, इस घनाभ का बना गया। तो कुल शीर्ष का घनाभ का आयतन क्या होगा? देखो सवाल क्या बोला गया, सवाल आपके ग्रुप डी में पूछा गया और ग्रुप डी का सवाल है। अब देखो ग्रुप डी का सवाल है लेकिन बहुत बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आज की सवाल पहले भी बोल दिए थे कि आज की जो सवाल है, आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का लेवल जो है आज की में बहुत ज्यादा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां क्या बोला, क्या किया गया। यहां पे ये आपका एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी भुजा 7 है, 7 है और ये भी 7 है। आराम आराम से आप लोग बनाइएगा, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। कह रहा कि प्रत्येक कोने से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एरिया को यहां पे क्या किया है, एक वर्गाकार काट लिया गया, जैसे इस तरीके से। इसको क्या किया, यहां से कट कर लिया, फिर यहां से क्या किया, यहां कट कर लिया और यहां भी कट कर लिया। इसको कट के बाहर कर लिया, इसको भी काट लिया, हटा दिया, इसको भी काट के हटा दिया, इसको भी काट के हटा दिया, इसको भी काट के हटा दिया और इसको भी काट के हटा दिया, ये बाहर कर दिया। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा ये वाला, इस तरीके से बचा। ठीक है, इस तरीके से बचा। अब जब इस तरीके से बचा तो ध्यान रखना, हम समझाने की कोशिश करें, बनाना बहुत आसान है, इसको कस समझाने की कोशिश करें कि ये यहां पे किस तरीके से बनेगा। अब देखो यहां से ये आपका एरिया कह रहा है 0.25 है, तो भुजा बताओ कितना होगा। हम जानते हैं कि इसका एरिया ए स्क्वायर होता है और ये 0.25 है, तो ए बराबर आ जाएगा 0.5, मतलब ये 0.5 और ये भी 0.5 और सब इसी तरीके से 0.5 होगा। तो यहां से देखो अब इसकी लंबाई है 0.5, ये भी 0.5 होगा, मतलब 7 में से 0.5 0.5 एक खत्म हो गया, तो ये बचा 6, ये भी बचा 6 और ये भी बचा 6 और ये भी बचा 6। अब एक बात समझो, इसको क्या किया, मोड़ा गया, इसको इस तरीके से मोड़ा गया, इसको इस तरह से मोड़ दिया, इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दिया, इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दिया, इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दिया, तो एक आपका क्या बन गया, एक आपका फोल्ड ये ऊपर बन गया, तो ये एक घनवाकार बन गया और ये घनाव बन गया, ये एक क्या बन गया, ये घनाव की आकृति ले लिया, क्योंकि यहां से इसको फोल्ड किया गया, तो यहां से इसको फोल्ड किया, इसको भी इस तरह से फोल्ड किया, इसको भी फोल्ड किया, तो घनाव का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एल। तो वॉल्यूम बराबर एल होता है, एल कितना है, एल आपका देखिए लेंथ कितना होगा इसका, इस बात को समझिए। ये भी यहां से आपका मुड़ेगा, ये भी यहां से मुड़ेगा, ये भी यहां से मुड़ेगा, तो ये लेंथ आपका 6 ही होगा यहां तक, ये भी 6, ये भी 6, ये भी, मतलब ये आ गया 6 और 6 आ गया, क्लियर है। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6 और हाइट कितना हो जाएगा, इसकी हाइट यही नहीं हो जाएगा 0.5, कटेगा तो 0.5 भी ऊपर हो जाएगा, तो ये हाइट आपका इतना आ गया। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे 36 पंचे 18, मतलब ये गुना होकर 18 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सर मैं डिप्लोमा रेगुलर और डिग्री प्राइवेट से पैरेलली किया हूं कि मैं आरआरबी जेई और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर सकता हूं या नहीं, प्लीज रिप्लाई। सिद्धार्थ में डिप्लोमा रेगुलर और डिग्री प्राइवेट से, अगर सेशन मैच नहीं करना चाहिए, बस सेशन मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है, सेशन मैच करेगा तो दिक्कत होगा। यहां पे बोला कि दो लंबवृत्तीय शंकु को उनके आधारों से जोड़कर निम्न संरचना बनाई गई, मतलब ये संरचना बनाया गया, प्रत्येक का आधार की त्रिज्या दे रखा है 5, इसकी संरचना की कुल लंबाई दिया है 24, इन संरचना की कुल आयतन क्या होगा। तो देखो यहां से एक शंकु इधर है और एक शंकु इधर है, दोनों को जोड़ दिया, तो एक शंकु की आयतन की अगर बात करें तो 1/3 पाई आर है, मतलब कितना 5 का स्क्वायर, और हाइट नहीं पता है, इसका हाइट h1 है, मतलब ये हाइट आपका नहीं पता है, इसको h1 मान लिए, और ये भी हाइट नहीं पता है, इसको h2 मान लिए, ठीक है। फिर दूसरा का कितना होगा,
ये तो सेम ही रहेगा और यहां हो जाएगा क्या H2। तो देखो कॉमन क्या होगा 1/3 22/7 और 5×5 = 25, ये कॉमन हो गया और यहां हो गया H1 और ये क्या हो गया H2। एक बात बताइए H1 और H2 मिलकर है कितना 24, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं क्या 24। बस हो गया, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, आसान हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आप ला सकते हैं, ठीक है, आंसर ला सकते हैं। तो जो भी आंसर आएगा तो यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ कि बाई इसका वैल्यू रखना है 3 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करना, ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो ये कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद आंसर ले आना, तो आंसर हो जाएगा आपका ये कट कर ये आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। खुशबू डी नहीं होगा, बी होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है, बी होगा, ये वाला होगा, है ना, ये आ जाएगा आंसर। अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एक 10 मीटर, बहुत देखो हार्ड हार्ड सवाल है, आरआरबी एंटी आरआरबी ग्रुप डी में इतना लेवल सवाल पूछा गया है, कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ग्रुप डी में ऐसा सवाल पूछता है, लेकिन आपके पेपर में रहता है। तो आरआरबी ग्रुप डी में स्टेज 1 में पूछा गया था, कह रहा है कि एक 10 मीटर की भुजाओं की वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से, अब गलीचे क्या होता है ये पता नहीं, चलिए देखते हैं। चलिए देखो यहां पे समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। ये एक वर्गाकार है, वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से, एक वर्गाकार इस मध्य में इस तरीके से एक मध्य है, मतलब सभी जगह से डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, इधर भी डिस्टेंस सेम रहेगा, इधर भी डिस्टेंस सेम रहेगा, इधर भी डिस्टेंस, सभी जगह डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस यहां सब जगह क्या रहेगा सेम रहेगा। गलीचा है, इसको क्या किया गलीचे से मान लेते हैं इस तरीके से आपका टैंक रहेगा, टंकी जो भी रहे, आयताकार टंकी, इसको आपको कवर कर दिया, ठीक है, कवर कर दिया, ठीक, कवर कर दिया। अब कह रहा है कि जो शेष रिमेनिंग जो भाग है ये आपका 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। तो एक बात समझते हैं कि मान लेते हैं गलीचे का जो एरिया है, गलीचे की क्षेत्रफल ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर या एक्स मीटर मानते हैं, एक्स मीटर स्क्वायर है, अपने मन से मान लिया एक्स मीटर स्क्वायर है, ठीक है, हम कुछ मान लिए इसका एक्स मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो शेष यहां पे भाग का एरिया कितना होगा, ये आ जाएगा कितना, शेष पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे का एरिया 10 का स्क्वायर मतलब शेष 100 हो गया, 100 में से ये वाला घटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा 100 माइनस कितना एक्स मीटर स्क्वायर, जो फर्श है ऑयल क्लॉथ से इसको रंगा गया है, जो ऑयल और क्लॉथ से इसको ढका गया है, बात समझे। अब देखिए यहाँ पे कर यहां ढका गया, गलीचे और ऑल कॉयल से क्रमशः इतना मूल्य 15 रुपया इतना रुपया प्रति मीटर की दर से लगता है खर्च। तो एक बात समझिए, गलीचे को इतना करने में 1 मीटर का खर्च लगता है 15, तो एरिया यहाँ पे x है तो 15 गुना x कर दिए, इतना खर्च हो गया गलीचे में। प्लस अब कह रहा है कि जो शेष ऑयल क्लॉथ किया गया था, ऑयल क्लॉथ की बात किया गया, क्या होता है ये पता मुझे नहीं है, ऑयल क्लॉथ की अगर बात किया गया शेष, तो शेष का एरिया यहाँ पे कितना है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। अब बताओ इसको खर्च लगा है पर मीटर लगा है कितना 6.5 लगा है। तो देखो ये क्लॉथिंग करने में